चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए। और किसी को कोई डाउट लग रहा हो सर्कल में तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 4 पेज स्किप कर दीजिए फटाफट और चैप्टर डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर एक बार दीक्षा को एडमिट कर लो। ओके बेटा। चलिए टॉपिक डाल लीजिए। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, जिसके अंदर अगर आपको आज वाला बेसिक समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। इसके अंदर मैं बहुत तरह के आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा, जैसे स्पीड प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम, बहुत सारी शैडो प्रॉब्लम, ठीक है ना, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप पहले इसका बेसिक देखिए। बेसिक क्या है? इसमें 2 तरह के एंगल्स होते हैं, यानी पूरी पूरी कहानी जो चलेगी वो एंगल्स के ऊपर चलेगी, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। आप मत लिखना, बस इधर देखिए अभी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन? हमारा क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? दिस इज ए, बी और ये सी, ठीक है। यहां पर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड पर्सन। पर्सन बोल दो या ऑब्जर्वर बोल दो, ठीक है, ठीक है। यहां से ये इस चीज को देख रहा है, यहां से ये इस चीज को देख रहा है, ठीक है। इसको मैं पर्सन बोल दूं या फिर ऑब्जर्वर बोल दूं, ठीक है। अच्छा, इस वाली लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा जी, अब हमारे पास एक बहुत बेसिक सी चीज है। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है जिस लाइन पर हम देख रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये ऊपर मेरा पंखा है और मैं ऐसे देख रहा हूं, तो पंखा और मेरी आंखों के बीच में जो लाइन बन रही है, पंखे के बीच में और मेरी आंखों के बीच में, ठीक है, वो होगा लाइन ऑफ साइट। और जब भी मेरे पास बनेगी इमेज या मेरे पास जो जहां से मैं देखूंगा, दैट विल बी फ्रॉम आईज, यानी जो भी मेरा एंगल बनेगा वो मेरी आंखों से बनेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसमें पर्सन की हाइट दे रखी होगी, पर्सन की हाइट दे रखी होगी। तो बहुत सारे बच्चे फुट से एंगल बना देते हैं। क्या हम पैरों से देखते हैं? नहीं ना, देखते कहां से हम? आंखों से। तो आंखों से एंगल बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जब भी हमें यहां पर एंगल बनाना है तो एंगल 2 लाइंस के बीच में होता है। एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इनके बीच का ये एंगल होगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर देख रहा हूं, लेट सपोज मैं नीचे खड़ा हूं और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ,
तो मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। सही एंगल ऑफ एलिवेशन बता दो। क्या कह रहे हो बेटा? रिपीट कर दूं? दोबारा से देख लो। एलिवेशन का मतलब होता है, ये एंगल पहले कब बनता है, पहले ध्यान से सुनना। एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट, जहां पर हम देख रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उनके बीच में हमेशा एंगल बनेगा। तो मैंने एंगल बना दिया। अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो हम उसको एलिवेशन बोलते हैं। अगर मैं नीचे देख रहा हूं, लेट सपोज मैं छत पे खड़ा हूं और नीचे छत से मैं नीचे देख रहा हूं, तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डराओ मत मुझे इतनी तेज बोल के, ठीक है। तो दूसरा होता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर ऐसा भी हो सकता है जैसे हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं ना, ऊपर ना नीचे, तो मतलब उसमें क्या होगा? तो फिर कोई एंगल नहीं बनेगा बेटा, कोई एंगल नहीं बनेगा। फिर तो एंगल या ऊपर देखूंगा ऐसे या फिर नीचे देखूंगा। जब मेरी गर्दन ऊपर होगी या नीचे होगी, सीधी है, तो कोई एंगल नहीं बनेगा बेटा। मतलब ठीक पैरेलल है, नहीं जा, हाँ पैरेलल हो जाएंगे फिर वो, है ना? नहीं है फिर पैरेलल हो जाएगा। तो अभी तक देखिए, अब मेरे पास ऊपर पर्सन खड़ा हुआ है यहां पर, और मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। और कोई? यही बनेगा ना? यस सर। ओके। प्रियांशी कुछ बोल रहे हो तो बता सकते हो। नहीं सर, पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद उधर बनाएंगे। क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों बनाएंगे भाई? ये तो नहीं स्ट्रेट लाइन है। नहीं सर। बिल्डिंग फिर बोलो। क्योंकि वो सर, लाइन ऑफ उस साइट point से लेके और नीचे- हॉरिजॉन्टल लाइन के एक बीच में एक बनेगा। एक बोलो सर। एंगल जब बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में बनता है और लाइन ऑफ साइट में बनता है। तो दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है? पहले तो ये बताइए, दिस लाइन इज वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हमें खुद बनानी पड़ती है। सर अमन को ऐड कर लो। ओके बेटा, कर लेता हूं। तो दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दैट क्लियर? फटाफट लिखिए। तो कौन मुझे बताएगा एंगल किस किस के बीच में बनता है? अगेन रिपीट। हॉरिजॉन्टल और एंगल लाइन किस ऑफ लाइन? साइट। यस, लाइन ऑफ साइट और इसके बीच में बनता है। इसमें तो बहुत इजी है, आप आराम से बना लेंगे, पर इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फटाफट बनाइए। एरो थोड़ा सही बनाना, ठीक है। ये नीचे की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, ये हमेशा एक्यूट एंगल्स होंगे, ये ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं। बहुत जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये स्कूल में भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इट मे बी एक्यूट, ऑब्ट्यूज, और इट मे बी बोथ, दोनों हो सकते हैं। एक्यूट। एक्यूट होंगे सर। ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? सर लाइन ऑफ साइट से बनता है इसलिए ऑब्ट्यूज हो नहीं पाएगा। लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हो। अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे देख सकते हो, पीछे जाके ऐसा तो नहीं देख सकते ना।
तो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनता है, ऑक्यूट। तो नीचे नोट बना के लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन always acute angle। चलिए फटाफट लिख लिया। यस सर। चलो सर नहीं, रुक जाओ सर अभी। वेट। ओके 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 ओके। सर बाबू बोलो। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था, वो वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा। ओके बेटा, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर तो बताओ ना, उसमें 3-4 क्वेश्चन भेजा है तुमने। सर उसके 2 मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन और एक सर्कल वाला क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिख दो उसमें मुझे, ठीक है? लास्ट में होगा ओके तो मैं बता दूंगा। चलिए फटाफट लिखिए। सही बताऊं, इतना सही है ये चैप्टर, इतना ही है इसकी थ्योरी बस, ठीक है? बस ध्यान से सर इसकी बहुत प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट है ये। अरे क्या बात कर रहे हो? अभी मेरे को समझाने दो, क्वेश्चंस करवाने दो, फिर बताना कि डिफिकल्ट है या आसान है। मुझे क्वेश्चंस कराने दो। सर प्लीज गिव अ साइड। ओके, मेक सर इट फास्ट, सर्कल में फटाफट तो लिखो। खाली एक ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से काउंट मत किया करो कि एक्सरसाइज एक है तो इजी चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है तो बड़ा मुश्किल चैप्टर है। चैप्टर की डेप्थ को समझो बस कि इजी है या मुश्किल है। दीक्षा कर दूं रब ऊपर से? यस सर। चलिए टेबल बनाइए। बस ये आपको 3 यानी टेबल याद होनी चाहिए, ये हम सीख चुके हैं पहले भी, फिर से सीख रहे हैं। चलो मुझे वैसे तो इन 3 की जरूरत है, 30, 45, 90 इन्हीं की जरूरत है, तो इन पे मैं स्टार बना रहा हूं, आपको यही याद करना है, ठीक है? इस चैप्टर में 0 और 90 का यूज नहीं होता है, पर मैं आपको फिर भी टेबल बना के दिखा रहा हूं, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनाई थी। कोई मुझे बताएगा साइन की टेबल हमने कैसे याद करी थी, कैसे बनाते थे हम टेबल? एनीवन? सर ऊपर से 0/0 ऊपर से 1/, रूट 0/4। 0/4, 0/0, हाँ सॉरी 0/4, 1/4, हाँ, 2/4, 2/4 3/4, 4/4। और 4/4, ठीक है? साइन की टेबल हम ऐसे याद करते थे, वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। तो इसकी वैल्यू आएगी 0, दिस इज 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस की कौन मुझे बताएगा? कॉस की कैसे करते थे? इसी को रिवर्स इसके में। अपोजिट। रिवर्स करते थे। sin 90 1 cos 0 √3/2, 1/√2, बहुत बढ़िया, दैट विल बी, और ये हो गया 0। फिर टैन का क्या करें? डिवाइड कर देते थे। सर साइन अपॉन कॉस। हाँ, साइन अपॉन में कॉस, डिवाइड कर देते थे, तो यहां जाता था 1/√3, ठीक है? 1√3 और भी नॉट डिफाइंड, ठीक है? या ब्रैकेट में इंफिनिटी। मैं इस पे स्टार बना रहा हूं, जरूरत पड़ेगी ज्यादातर टैन की, ठीक है? तो 3 वैल्यू याद कर लो, 30, 45 और 60। ये तो अच्छी तरह यानी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, वहां पे टेबल बनाने का इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि टेबल आप बनाते रहोगे वहां पर, ठीक है? टेबल भी बनानी आनी चाहिए आपको, पर इतनी बार यूज कर लोगे बेटा, आपको याद हो जानी चाहिए। फटाफट लिखो।
Done. सर हाँ बाबू बोलो। सर नीति को एंटर कर कर लिया बेटा, कर लिया कर लिया। चलिए अब मैं कुछ आपसे छोटी छोटी जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। लिखने दो पहले। अरे फटाफट लिखो बेटा, ये तो तुम्हें खुद होना चाहिए। सर रहने दो, ये तो हमने खुद आता है, हमने लिख लिया फटाफट। चलो चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा रहा हूं। कौन सा एंगल होगा? ये इसके, ये डार्क लाइन के साथ या ये इसके साथ डॉटेड लाइन के साथ थीटा? सर हॉरिजॉन्टल लाइन Dotted के line साथ। के साथ. ये वाला थीटा होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। पर जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री लगता है वो तो ट्रायंगल के अंदर लगता है भाई, तो मुझे ट्रायंगल के अंदर थीटा निकालना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा है तो इसके साथ वाले को ये भी थीटा बोल सकता हूं। Yes sir. क्यों बोल सकते हैं, रीजन बताओ। सर ये alternate interior Alternate angle. interior, तो मैं इसको भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल सकता हूं। वैसे तो पहले आपको ये बनाना है, फिर उसके हिसाब से ये बना देना है। तो दिस इज, ऐसे लिख लेना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बार सीख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज ऑफ क्या, बस दैट विल बी alternate interior angle, alternate interior angles, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस मुझे ट्रायंगल के अंदर वाला थीटा लेना है, तो बाहर बनाकर या बना देंगे अब, ठीक है। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ये आपने पूरा क्यों नहीं लिया थीटा? हाँ सॉरी, ये पूरा थीटा क्यों नहीं लिया आपने ऊपर? हाँ ये बाबू लाइन ऑफ साइट के साथ लेते हैं ना, वर्टिकल लाइन तक थोड़ी लेते हैं। ये लाइन ऑफ साइट है तो इतना ही तो एंगल होगा। नहीं, मगर जो आपने पिछला डायग्राम बनाया था सर उसमें तो आपने पूरा ही लिया था। कहां पूरा लिया था? यही तो लिया था। पूरा नहीं है, हाफ ही है। पूरा तो 90 हो जाएगा ना यहां तक तो। ओके कौन मुझे बताएगा थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है? Theta 2. Theta 2. और उसका रीजन भी बताएगा कि क्यों बड़ा है। रीजन बताओ। सर क्योंकि जिसमें डिस्टेंस कम होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही एंगल छोटा होगा। ओके, और कोई रीजन बताना चाहे कि ये इट में भी सर ये भी हो सकता है? सर क्वेश्चन क्या एक बार रिपीट कर दूं? इसमें थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है? ये बस जनरल नॉलेज की बात चेक हो रही है कि थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है। सर जितना एक्यूट होगा उतना ज्यादा छोटा होगा एंगल, और जितना मतलब बढ़ता जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा? दोनों एक्यूट एंगल है,
दोनों सर बहुत जो acute angle। थीटा 1 है वो ज्यादा एक्यूट है क्योंकि उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो ज्यादा बेंड हो रही है, और जो थीटा 2 की साइड है, लाइन ऑफ साइट है वो कम बेंड हो रही है, इसलिए वो थीटा 2 कम चलो एक्यूट है। चलो ठीक है, दिमाग बहुत अच्छा लगाया। अच्छा मैं ये बोल सकता हूं कि दैट विल बी इफ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी, अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं और बी से मैं सी पे जा रहा हूं, तो मेरा एंगल तो एक्यूट है, पर सी इज 90, सी इज 90, यानी अगर मैं सी के पास जा रहा हूं, टुवर्ड्स जा रहा हूं, तो मेरा एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं दैट विल बी थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। जब भी ऐसा डायग्राम बनेगा तो मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूं, ये बनेगा डायग्राम, दूसरा दिखा दूंगा सब। तो सर ये ये होगा, बोल सकते हैं ना कि यानी लाइन ऑफ साइट जहाँ पे कम होगी वो मतलब वहां पे एंगल। हाँ हाँ, वो प्रियांशी ने जो बोला है, प्रियांशी ने बोला आई थिंक मेरे ख्याल से, वो बिल्कुल परफेक्ट बोला सर जो उन्होंने, आप बिल्कुल बोल रहे परफेक्ट हो बोला। सर 90 पे, वो सर समझ नहीं आ रहा क्या आप बोल रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ रहा तो इसको मार्क कर लो 30 और 60, यानी अगर मुझे दो एंगल्स गिवन हो 30 और 60, तो पहले 30 बनेगा फिर 60 बनेगा। अगर ज्यादा लाइन बेंड कर रही है तो छोटा एंगल बनेगा, कम बेंड कर रही है तो एंगल बड़ा बनेगा। बस इस डायग्राम से मैं ये शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो बनाओ फटाफट। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो वर्किंग पेज है वो, ओके ओके, जो भी वर्किंग पेज है वो छोड़ देना, आगे नए पेज से क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। ठीक है, सर आप अब तब तक क्वेश्चन लिख दीजिए। कोई बात नहीं, उतारने दो सभी को एक बार। चलिए कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, बस क्वेश्चन उतारिए आप फटाफट, मेक इट फास्ट। डन। बोलना नहीं है, ठीक है।
चलिए अब करके देख रहे हैं फटाफट। इस चैप्टर में अगर आप डायग्राम परफेक्ट बना देते हो, डायग्राम ओनली, तो क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं। उसने कहा टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो मैंने ग्राउंड बना दिया और यहां पर एक टावर है, ठीक है, एक टावर है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो दिस इज, ये मुझे 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर से। तो लेट्स सपोज दिस इज ए बी। उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं ऐसे देख रहा हूं और मेरा जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है टॉप पर। टॉप पर कितना बनता है? 60 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे ये हाइट निकालनी है। तो देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो जिस ट्रायंगल के अंदर मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करना है, पहले वो ट्रायंगल का नाम लिखूंगा, तो दैट विल बी इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बेस गिवन है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, बेस इज गिवन, परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा लगाऊं, साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा? टैन थीटा लगेगा क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। तो मैंने लगा दिया टैन 60, टैन 60 डिग्री। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या लगा रहा हूं मैं, विच इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, विच इज इक्वल टू में दैट विल बी बीसी अपॉन में एबी, विच इज इक्वल टू में √3, √60 की वैल्यू √3 होती है, बीसी कितना है h, और एबी की वैल्यू कितनी है 15, तो ये इधर आ जाएगा। तो h कितना हो जाएगा 15 √3 मीटर। तो यहां पर आपको लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, दैट इज हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। यानी आपको अगर डायग्राम बना लेते हो तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। कई बच्चे सोचते हैं सर हम तो बहुत होशियार है, हमें डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। जितना अच्छा आप डायग्राम बनाओगे उतनी जल्दी आपसे सॉल्व होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलो उतारो फटाफट।
चलिए ट्राई कीजिए खुद से एक बार। सर 30 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट आंसर। चलिए ट्राई करके रखते हैं, देखते हैं। तो क्या दिया हुआ मुझे उसने? उसने कहा एक टावर है जिसकी हाइट है मुझे 100√3 मीटर दी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। अगर एलिवेशन है इसका मतलब हमेशा हम ग्राउंड पे खड़े हैं क्योंकि हम ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो यहां से उसने एंगल ऑफ थीटा दे रखा है, दिस इज ए बी और सी। मैं यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हूं, बहुत दूर हूं, दैट विल बी 300 मीटर, और ये जो मुझे हाइट दे रखी है टावर की वो 100√3 दी है, ठीक है। फिर से मुझे बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, tan थीटा लगेगा। तो फिर से वही इन ट्रायंगल एबीसी, तो दैट विल बी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस व्हिच इज बीसी अपॉन में एबी व्हिच इज इक्वल टू में 100√3 अपॉन में 300। ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा व्हिच इज √3 अपॉन में 3 व्हिच इज 1 अपॉन में √3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 नीचे बचेगा तो थीटा कितना हो जाएगा? दैट विल बी सर 30। बोलो। सर √3/3 को हम 1/√3 कैसे लिख सकते हैं? सर रैशनलाइज कर दिया ना। बिल्कुल रैशनलाइज कर दिया। फ्रांसी ऐसे लिख सकता हूँ √3 को। यस सर। ओके तो 9th में करते थे ऐसे क्वेश्चन हम। सर। नहीं, लेकिन नीचे हमारा रूट होता था तो हम लोग रेशनलाइज करते थे, लेकिन यहाँ रूट नहीं था इसलिए आपने रेशनलाइज किया, ये नहीं समझ में आया था। अब आ गया। यस सर। tan थीटा में हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी ना कि कौन सी वैल्यू है, तो इसलिए हमने उसको सॉल्व किया थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, मेक इट फास्ट, ये आ सकता है आपके एग्जाम में जो अब करा रहा हूं। क्वेश्चन क्वेश्चन रब कर रहा हूं ऊपर से बेटा, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप एक बार ट्राई करके रखो, देखते हैं कौन निकालता है इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सर ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ना। हाँ बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये।
सर आपकी स्क्रीन ब्लर है। ओके ओके, सर हो गई ठीक। ठीक है, करो करो। चलो ये मैं करके दिखाता हूँ, आप बस क्वेश्चन उतार सर लो। नहीं बस हो गया। सर 1 मिनट सर, होने वाला है। ओके ओके, चलो करो करो। सर 6 + 4√3। ओके, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट आंसर। सर बोलो बेटा। सर जो अभी आंसर बोला था उसकी जगह मेरा आंसर 8√3 आ रहा है। आप मुझे पता क्या कर रहे होगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ। सर मैंने दोनों पहले की लगाई है, cos 30 और tan 30। 30 लगेगा, 60 लगेगा। सर 60 लग 60 डिग्री है। 60। चलिए अब सर बोलना वही मत कोई भी सर आंसर। 60। हाँ, बोलना नहीं है किसी को। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक ट्री है, ठीक है, ऐसा मेरे पास एक ट्री है, पूरा बहुत लंबा ट्री है। वो बीच में से कहीं से ब्रेक आ गया, लेट्स सपोज वो यहां से ब्रेक कर गया, इसका जो ये अपर पार्ट है वो ऐसे आ गया, ठीक है। टूटने की वजह से ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट था ये बेंड होकर ऐसे आ गया, मेरे पास ऐसे गिर गया, ठीक है। तो दिस इज ए बी सी, और इस वाले पॉइंट को मैं डी मान के चल रहा हूं। यहां पर ये जो अब इसका ये जो पीक वाला पॉइंट था ये नीचे आके गिरा है, तो इसको मैं अगर लिखना चाहता हूं तो मैं डी भी लिख सकता हूं, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये 60 बना रहा है। तो अगर मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो मुझे बीसी भी निकालना पड़ेगा और मुझे सीडी भी निकालना पड़ेगा, और ये सीडी बेंड करके ही तो आया एसी, यस और नो। तो मुझे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों निकालनी पड़ेगी, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। तो इन ट्रायंगल एबीसी, तो हम पहले बीसी निकाल रहे हैं, तो मैं tan 60 लगा रहा हूं और ये मुझे 2√3 दिया हुआ है, ठीक है, ये मुझे 2√3 दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√3। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारा बीसी अपॉन में AB which is √3, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, तो लेट्स सपोज इसको मैंने x मान लेता हूं, तो दिस इज x अपॉन में बेस मेरे पास कितना है 2√3, ये इधर आ जाएगा, तो x हो जाएगा 2√3 इंटू में √3 which is 2 इंटू में 3 which is 6 मीटर, ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास। अब मुझे AC भी निकालना है, तो इसी वाली ट्रायंगल के अंदर लगा देते हैं इन ट्रायंगल ABC। डबल हो जाएगा ना? डबल क्यों होगा बेटा, उसने ये तो नहीं बोला ना मिड में से टूटा है। वेदांत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, मिड में से नहीं टूटा है, कहीं से भी टूट गया है वो, ठीक है। तो मैंने cos 60 लगा दिया, अब मैं cos लगा रहा हूं, तो बेस और हाइपोटेन्यूज यूज होगा, तो दिस इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास हो गया 2√3 और इसको मैंने मान लिया लेट्स सपोज y, ठीक है, y। तो ये मेरे पास है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं बेस कितना है हमारे पास। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर साइन भी तो लगा सकते हैं ना? बेटा साइन में हमारे पास क्या निकल कर आएगा, अगर मैं साइन थीटा लगाता हूं तो हाँ, अगर तुम्हें एक्स पता है तो साइन थीटा भी लगा सकते हो, यहां से एक्स यूज हो जाएगा फिर, ओके सर। ठीक है।
हाँ, साइन में फिर आप ये 4 लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने cos 60 लगा दिया, तो दिस, तो ये होता है मेरे पास 1/2, ए बी कितना है, विच इज 2√3 अपॉन में AC मुझे निकालना है y, ये इधर, तो y कितना आ जाएगा, कैन बी 4√3। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री वो कितना है, दिस इज x प्लस वाई, विच इज 6 प्लस 4√3। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इसको 10√3 नहीं लिख सकता इसको सीधा सीधा मैं? नो सर, नो क्यों? सर उसके आगे भी सर वो बचे थे रूट ना। में है ना। हाँ, एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है सर, वो ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, एक रूट में एक बिना रूट के। चलो उतारो फटाफट, आसान है। वेदांत, पहले तुझे ये समझ में आया मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया, रीजन बता। सर अगर वो मिड में से टूटता तब हम 2 से मल्टीप्लाई तब करते हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइट निकालना है, तो ये बेंड हुआ है, तो ये हाइट तो हमारे पास पहले से ट्री खड़ा हुआ है, और ये जो टूट गया पार्ट वो हमने निकाल लिया, दैट विल बी यूजिंग cos थीटा। किसी का मन कर रहा हो sin थीटा यूज करने का, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर हम निकाल चुके हैं x की वैल्यू, तो आप ये वाली यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। सर पाइथागोरस यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस, आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो, पर क्यों करोगे तुम, इतना लेंथी क्यों करोगे? कर सकते हो आप। सर बोलो। सर 6 + 4√3 में से अगर हम 2 कॉमन लेते तो आंसर गलत होता है? नहीं होगा बेटा, क्यों गलत होगा? क्योंकि सर आपने लिखा नहीं था ना, इसलिए आपने लिखो तो गलत ही होगा। अरे ये क्या मतलब है, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 2, दैट विल बी 3 + 2√3। चलो, ये तो हमारी सिंपल प्रॉब्लम थी, तो उतार लो आप पहले आराम से एक बार। चलिए, तो आप आज घर पे क्या करोगे? अभी हमने बहुत सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम करी है, कल हमारे पास इसकी थोड़ी सी एडवांस वर्जन की थोड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे। उससे पहले आप एक काम कर सकते हो, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पहले वो ट्राई कर लो, और 1 से लेकर 10 तक, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 10 तक करनी है, 10 तक आप ट्राई कर सकते हो। तो 10 तक वेरी सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद स्पीड प्रॉब्लम, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम वो शुरू हो जाती है। तो आप 10 तक एक बार ट्राई करके रखना। आपसे जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं तो यहाँ पे पूरे कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, तो कल की क्लास में भी कोई छुट्टी मत करना, क्योंकि कल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की कराना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और बहुत इजी चैप्टर है, बेसिक को समझ के डायग्राम बनाओ, डायग्राम की हेल्प से बस आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बस स्टेटमेंट को समझ के थोड़ा सा डायग्राम बनाना सीख जाओ बस। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, संडे के लिए मैंने आपको सिलेबस डाल दिया है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 14 एंड 15। 14, 15 आर वेरी वेरी इजी चैप्टर्स। 1, 2 का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कल इट मे बी शायद मैं डाउट क्लास ही रख दूं। ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं शायद ना करूं, क्योंकि बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, तो आप कल डाउट निकाल के अपने रख सकते हो और आज से ही करने लग जाना। सैटरडे को इट मे बी मैं डाउट्स ना लूं, तो जिसको भी डाउट लेने हैं कल ही डाउट ले लेना। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर आपने कहा है एनसीईआरटी में से लोगे, बिल्कुल मॉड्यूल से भी आएगा सर?
मॉड्यूल ऐसा थोड़ी है, मॉड्यूल में कोई नए क्वेश्चन थोड़ी है, वही तो क्वेश्चन है। सर थोड़ा घुमा फिरा के भी दे रखे हैं। तो इजी, बहुत